हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी तो आप आवेदन करेंगे। अब इंजीनियरिंग पोस्ट भी बहुत सी होती हैं अलग अलग, जैसे कि सब इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, बहुत से अलग अलग पद होते हैं। तो इनमें से सब इंजीनियर जो पोस्ट है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ड्यूटी किस तरह की होती है, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी कितनी मिलती है, इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम सब इंजीनियर पोस्ट के बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताइए, जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियरिंग या अदर किसी पोस्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम सब इंजीनियर पद के बारे में जानते हैं। सब इंजीनियर ये एक टेक्निकल पोस्ट है, एक तकनीकी पद है और हिंदी में सब इंजीनियर को उपयंत्री कहते हैं। कई राज्यों में सब इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को एक समान ही माना जाता है, लेकिन ये दोनों पोस्ट अलग अलग होती हैं। हो सकता है कुछ स्टेट में जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर को एक ही रखा जाए। ठीक है। अब इनकी ड्यूटी किस तरह की होती है सब इंजीनियर की? तो इसमें आपकी जो वर्क रहता है, आपका ये फील्ड वर्क रहता है, जैसे कि साइट विजिटिंग हो गया या निर्माण कार्य से संबंधित जो भी आप सामान यूज हो रहा है उसकी क्वालिटी जांचना। एक और इम्पोर्टेंट, ये इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अभी मैं आपको सब इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रही हूँ, लेकिन सब इंजीनियर भी आपकी डिसिप्लिन, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। तो आप जिस डिसिप्लिन या ब्रांच से हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क रहेगा, लेकिन मेन जो वर्क आपका रहता है वो फील्ड वर्क रहता है। ठीक है। जैसे सिविल में है तो निर्माण संबंधी जहां भी रोड, पुल, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उस एरिया, उस फील्ड में आपका हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको चेक करना, निर्माण कार्य से संबंधित जानकारी, सही क्वालिटी की सामान यूज हो रहे हैं या नहीं, नक्शा, ब्लूप्रिंट या प्रोजेक्ट ड्राफ्ट का समझना होता है। जो भी कार्य चल रहे हैं उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है और अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सौंपना होता है। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपका बिजली से संबंधित आ जाता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग आपका वर्क डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेनली अगर हम देखें तो आपको जांच परख करनी होती है, ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्वालिटी सही है या नहीं है, साइट विजिटिंग आपकी रहती है। सो फील्ड वर्क आपका रहता है। तो ये तो हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। अब हम बात करते हैं कि सब इंजीनियर पद के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। सब इंजीनियर बनने के लिए आपको कम से कम 3 ईयर का डिप्लोमा, कम से कम कहूं क्योंकि इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर को कई स्टेट में इक्वल माना जाता है। तो जो जूनियर इंजीनियर की एलिजिबिलिटी होती है उसके इक्विवेलेंट आपको सब इंजीनियर की भी देखने को मिलती है, लेकिन बहुत से स्टेट में सब इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा ही मांगा जाता है, डिग्री होल्डर्स एलिजिबल नहीं होते हैं। ओके। तो कम से कम 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग में, रिलेटेड डिसिप्लिन से, जिस भी डिसिप्लिन में वैकेंसी आ रही है उससे अगर आपने अपना डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है जिसके द्वारा हम ये इंफॉर्मेशन को कवर कर रहे हैं वो एमपी स्टेट से है। मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं और आपके स्टेट में जब वैकेंसी आती है तो आपको एज लिमिट में 35 भी देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं पर अपर एज लिमिट 35 रहती है, कहीं पर 40 रहती है। नाउ हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपका सिंपल सिंगल एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपके 2 पार्ट रहते हैं। एक तो जनरली जो सभी के लिए रहता है कॉमन, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान। इससे आपके 100 प्रश्न 100 मार्क्स के आ जाते हैं। इसके बाद आपका जो पार्ट बी होता है ना, ये आपके रिलेटेड डिसिप्लिन से संबंधित होता है। जो भी आपका है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है,
उससे रिलेटेड आपका रहता है, तो इसमें भी आपके 100 प्रश्न रहेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होता है। और ये जो अभी हम इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एमपी स्टेट से कवर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसमें सैलरी की कितनी मिलती है। सैलरी लेवल 8 से रहती है। लेवल 8 से, जिसमें आपकी स्टार्टिंग जो इनिशियल रहती है बेसिक पे, ये आपकी 32,800 से 1,36,000 तक आपकी सैलरी यहाँ रहती है। ये इनिशियल बोल रही हूँ। इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 35,000 45,000 के आसपास आपकी बनती है। ठीक है, तो ये इनिशियल आपकी रहेगी जब आप भर्ती होते हैं तब। उसके 1-2 साल बाद जब कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग वगैरह होगी, उसके बाद जब आपकी इन हैंड सैलरी होगी तो वो इससे 55,000 या 60,000 के आसपास बनती है। सब इंजीनियर पोस्ट के बारे में, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सब इंजीनियर पद। और अभी एमपी स्टेट से वैकेंसी भी आई हुई है। अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए डिप्लोमा मांगा गया है 3 साल का, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। एंड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी पोस्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।